इतनी बड़ी संख्या में तस्वीरें जरा चलाइए स्क्रीन पर प्लीज। अगर शांतिपूर्ण, मैं ये कह रही हूँ कि जो तस्वीरें हमारे सामने हैं जिसमें इतने बड़ी संख्या में एमएनएस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, तस्वीरें चलाइए जरा स्क्रीन पर। उन तस्वीरों के बाद भी आप कह रही है इसको बढ़ाया जा रहा है और इसे बीजेपी बढ़ा रही है। भाई ये कार्यकर्ता तो बन सके हैं, आपको पहले ही और ये कार्यकर्ता तो बन सके। मैं संगीत रागी जी के पास जा रही हूँ एक बार। प्रोफेसर रागी को लीजिए स्क्रीन पर। प्रोफेसर रागी और जवाद साहब एक मिनट। गोल टोपी से नहीं, अच्छा ये विवाद है कि नहीं है? अब उन्होंने कहा कि गोल टोपी को क्यों लाया आप, प्रोफेसर रागी वो कह रही है गोल टोपी को लाने के पीछे मकसद है, आप भी इसको चुनावी गेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जवाद साहब को लीजिए स्क्रीन पर। अब मैं निशिकांत दुबे का एक ट्वीट पढ़ के बताना चाह रही हूं पहले रागी जी, उसके बाद उसके परिप्रेक्ष्य में बोलिएगा जरा। उन्होंने लिखा है कि मुंबई में शिवसेना, उद्धव, मनसे, राज ठाकरे और एनसीपी पवार साहब, इनमें और कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को भगाने वाले सलाउद्दीन, मौलाना मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम में क्या फर्क है? एक ने हिंदू होने के नाते अत्याचार किया, दूसरे हिंदी के कारण अत्याचार कर रहे हैं। अब वो इस वाली लाइन को ले रहे हैं, उसी पर सीमा जी कह रही है इसका क्या जरूरत है, कहां जा रहे हैं? सर लगता है सुचरिता, मुझे लगता है ये तुलना ठीक नहीं है और निशिकांत दुबे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। जो पहलगांव में कैंप आदि थे, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई बीएमसी का चुनाव है और दोनों भाई चाहते हैं कि मराठी अस्मिता के प्रश्न को लेकर के जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने इनको किनारे हाशिए पर खड़ा कर दिया है। एमएनएस सारी और एक ही चीज करके चली जाती है। वैसे ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बाला साहब ठाकरे के समय से यह आंदोलन आपको ध्यान होगा तो लुंगी वालों के खिलाफ शुरू हुआ था। लुंगी वालों यानी कि तमिल और जो सदर्न इंडिया के लोग थे उनके खिलाफ शुरू हुआ था। बाद में फिर हिंदी भाषी के खिलाफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी और बाला साहब ठाकरे की पार्टी का राष्ट्रीय सोच विकसित हुआ और हिंदुत्व की तरफ हो लौटे। जब से ये कांग्रेस के जब तक के भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, राष्ट्रीय सोच के साथ, जैसे ही ये वहां से हटे, ये दोनों भाई अपने जैसे संकीर्ण राजनीति को धार देने के लिए महाराष्ट्र में हिंदी भाषी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और ये कहना कि यदि तुम हिंदी नहीं बोलोगे तो हम हाथ तोड़ देंगे। अरे जाकर के नमाजियों से बोलो ना, जो नमाज भी जो है वो मराठी भाषा में शुरू करें, अजान भी मराठी भाषा। ये वाली बात है। जवाद साहब मुस्कुरा रहे हो आप, वो कह रहे हैं कि ये बात जाकर बोलिए नमाजियों से। वो कह रहे हैं कि ये वो भी वहीं पर टारगेट कर रहे हैं जहाँ कर सकते हैं। हाँ, रागी जी के ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कराइए जरा और रागी जी का ऑडियो ठीक कराइए। हाँ, रागी जी का ऑडियो ठीक कराइए। विनोद बंसल जी को लीजिए स्क्रीन पर जरा। विनोद जी, आप सहमत है इस बात से? देखिए ये तो विवाद और विभाजन और बढ़ेगा। मैं एक बार जवाद साहब के पास पहले जा रही हूँ। जवाद साहब वो ये कह रहे हैं वहीं पर टारगेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा उन्होंने भी तो निकाला था कश्मीर से। अब ये लोग चाह रहे हैं कि उत्तर भारतीयों को निकाल दें यहाँ से, और वहां से भी आ रही है आवाज, उधर से भी आ रही है, पछाड़ देंगे, पटक देंगे। सुचारता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, मौजूदा इस विवाद को जन्म देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग और जिनको प्रचंड बहुमत मिला था अभी महाराष्ट्र के अंदर, वो तो डिबेट से नदारत हैं, आग लगा करके भाग जाना। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, सदन के अंदर आदरणीय राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। ये जगह जगह जो है ना मट्टी का तेल छिड़क रहे हैं और लोगों को माचिस भी दे रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये आग लगाने का काम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने करा और इसकी एक नजीर आपके सामने जो है ना, बीजेपी वाले भी नहीं है, अरे बीजेपी वाले, अच्छा बीजेपी खुद फंसी हुई, क्यों भाग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी खुद फंसी हुई, ऐसे ही भाग रहे हैं जैसे मणिपुर के मुद्दे पे भागे थे। जैसी इन्होंने मणिपुर को जो है जलाने का काम करा, वैसी उसी आधार के ऊपर ये महाराष्ट्र के अंदर तोड़ो, जोड़ो और फोड़ो की जो राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये उसकी एक नजीर है। आप क्यों थोपना चाहते हैं कोई भी भाषा? यहाँ सभी भाषाओं का सम्मान होता है, यहाँ तभी धर्मों का सम्मान होता है, यहाँ तभी यहाँ सभी हस्ताओं का सम्मान होता है। बोल रहे हैं, वो भी तो वही बोल रहे हैं। नहीं भाई विनोद बंसल ने क्या कहा? वो भी वही बोल रहे हैं। ना बहुत, वो भी वही बोल रहे हैं। अच्छा फिर क्यों वापस? तो संघ ने तो कहा कि हर भाषा राष्ट्रीय भाषा है।
नहीं देखिए, सभी संघ ने तो कहा कल ही का बयान है, हर भाषा राष्ट्रीय भाषा है, आप कह रहे हैं वो बांट रहे हैं। नहीं, देखिए ये बांटने की ये क्यों लेकर के बगैर विचार विमर्श करे हुए कितनी भाषाएं। ये जवाद साहब, एक मिनट जवाद साहब, होल्ड। आप बोल रहे हैं कि ये बांट रहे हैं, बीजेपी वाले बांट रहे हैं। वहां पर सड़क पर तो एमएनएस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने थप्पड़ मारे कि मराठी नहीं बोलते तो थप्पड़ खाओ। वहां पर राज ठाकरे ने बयान दिया, राज ठाकरे ने कहा कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, मारो पर वीडियो मत बनाओ। बिल्कुल नहीं, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। तो विभाजन कौन कर रहा है? लेकिन सबसे पहले ये आग के अंदर घी डालने का काम किसी ने करा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा। इसको समझने की जरूरत है। अच्छा। क्यों आप एक भाषा किसी के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं? सभी भाषाएं बहनें हैं, सभी धर्म आपस में भाई भाई हैं। वो कहते नहीं अनेकता में एकता की बात हमारे कितने विद्वान पहले कह गए, कितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी कह गए। और जब मैं आपके चैनल पर हमेशा बैठ के कहता हूँ ये देखिए ये बोलने लगे, ये दंगाई बोलने लगे, ये दंगाई बोलने लगे, ये दंगाई चलाएंगे। नहीं जवाद साहब, नहीं व्यक्तिगत नहीं, आप मेरे शो पर आकर किसी को दंगाई नहीं कह सकते। नहीं ये कोई गलत है। नहीं तो आप उन्हें दंगाई कहेंगे? नहीं ये भी तो कहते हैं। नहीं तो वो भी, उनको भी नहीं कहने दूंगी, उनको भी नहीं कहने दूंगी। नहीं व्यक्तिगत मत करिए इसे। सब लोग बोलते हैं इस तरह से इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम भारत के मामले में जब भी आती अपने वतन की बात आती है, हम बड़ी फख्र से कहते हैं कि इस देश का कोई धर्म नहीं, इस देश का कोई एक रंग नहीं, इस देश की कोई एक भाषा नहीं। ये सभी धर्मों का सम्मान करता है, ये सभी रंगों का सम्मान करता है, ये सभी भाषाओं का सम्मान करता है। और हम एक इसलिए हैं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान हमको जोड़ता है। लेकिन जो नहीं तो बात कह रही हूँ, नहीं तभी जवाद साहब ये थोड़ी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं ये बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं सड़कों पर उतरकर जो मराठी की जिद कर रहे हैं वो बांट रहे हैं। अरे किसी भी भाषा, एक मिनट मुझे बताइए, आप अगर महाराष्ट्र जाएंगे आपको मराठी आती है? बिल्कुल नहीं आते, लेकिन मेरा ननियार जो है महाराष्ट्र का है, आपको नहीं, यवतमाल का मेरा ननियार है। नहीं मैंने सिर्फ पूछा इसलिए, आपको मराठी नहीं आती। वहां पर जाकर आपसे कोई कहे कि मराठी नहीं आती तो थप्पड़ खा लो, तो आप उसका विरोध ही करेंगे ना? आप विरोध करेंगे? अच्छा सम्मान कर लेंगे, आप थप्पड़ खाकर सम्मान करेंगे? थप्पड़ खा के सम्मान करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं किसी भी भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। अगर कोई वही बात बोली जा रही मैं उसका सम्मान करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदी ही भाषा बोलो, हिंदी ही भाषा सबसे अच्छी है। नहीं तो ये आप कह रहे हैं क्या? एक मिनट, ये विनोद बंसल जी आप ये कह रहे हैं क्या? एक मिनट रुकिए। अच्छा ठीक है, मैं सवाल पूछूं? विनोद जी आप ये कह रहे हैं कि हिंदी सर्वश्रेष्ठ है, बाकी भाषाएं नहीं है? तो कहा सारी भाषाएं राष्ट्रभाषा हैं। तो आप ये कैसे करके आए थे? बगैर विचार विमर्श करे भारतीय जनता पार्टी के आरोप नहीं बनना लगा, थोपना चाह रहे हैं कोई भी एक भाषा की। एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं आपसे, मैं कहना चाहता हूं इनसे पूछिए, इनसे पूछिए वो दंगाइयों का समर्थन करने वाले लोग क्या ये बताएंगे कि मदरसों के अंदर भी मराठी पढ़ाई जाएगी? क्या महाराष्ट्र के किसी भी मदरसे में मराठी पढ़ाई जाती है क्या? मैं चुनौती देता हूं इनको। जवाब दीजिए। क्या उन मदरसों को बंद करने की ताकत है किसी के अंदर? महाराष्ट्र के अंदर मैं कहना चाहता हूं एमएलए और सारे के सारे लोग मराठी भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सारे समुदाय के लोग हैं। नहीं वो ये नहीं कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए। विनोद जी कह रहे हैं कि आप मराठी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाए, उसकी सम्मान है। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र के मदरसे हैं वहां पे मराठी बोली जाए। नहीं वो पूछ रहे हैं, सुनिए ना मेरी बात, वो सवाल है, उस सवाल का जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में, फिर आप इस बात के हिमायती बनिए यहाँ पर कि महाराष्ट्र में जो भी मदरसे हैं वहां पर भी मराठी भाषा ही बोली जाए और पढ़ाई जाए। समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। पढ़ाई जानी चाहिए, मुझे मत समझाइए, उन्हें समझाइए। कंपल्सरी होनी चाहिए, थोपी नहीं जा सकती कोई भाषा। अब आपके ऊपर नहीं, मैंने अब मदरसा की बात करी तो आप कह रहे हैं वो थोपी जा रही है। अरे मैं कह रहा हूं आप क्यों थोप रहे कोई भी? नहीं बिल्कुल देखिए जवाद साहब नहीं देखिए, अगर स्कूलों में मराठी की बात हुई, एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर स्कूलों में हिंदी की बात हुई तो आपने कहा कि नहीं वो क्यों थोप रहे हैं हिंदी। अब उन्होंने कहा ठीक है आप मराठी, आप ये कह रहे हैं, सुनिए ना मेरी बात, तो फिर महाराष्ट्र में मराठी की वकालत आप करें, तो उन्होंने कहा मदरसों में महाराष्ट्र में मराठी से पढ़ाई जाए, तो फिर आप फिर वो बोलने लग गए कि ये तो हर भाषा का सम्मान हो। नहीं ऐसे स्टैंड नहीं बदल सकते जवाब साहब। मेरा स्टैंड क्लियर है, स्टैंड नहीं क्लियर है। सारी भाषाएं स्कूलों में हिंदी का खिलाफ है लेकिन मदरसों में मराठी के भी खिलाफ। अच्छा ये अंदर लेना जरूरी है, ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। नहीं ये नैरेटिव नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि किसी भी राज्य में महाराष्ट्र हो, हम यूपी में बैठे, यूपी हो, दिल्ली हो, मेरा सिर्फ ये कहना है कि उस राज्य की जो भाषा है
वो उस भाषा का सम्मान है। मैंने इस शो में इस भाषा को लेकर पहले भी शो किए हैं किशोर जी, मैंने कहा है जय महाराष्ट्र जय मराठी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो भारतीय भाषा है। मैं नहीं जानती मराठी, लेकिन मुझे मेरे मन में मराठी के लिए बहुत सम्मान है, महाराष्ट्र के लिए सम्मान है। लेकिन क्या हम भाषावाद में अपनी नेशनल आइडेंटिटी भूल जाएं? हमारी नेशनल आइडेंटिटी क्या है किशोर जी?